मैथ्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी 10th में बोर्ड्स में। तो आई थॉट आज तो घर से निकाल देंगे। मैं डैड गॉट माई बुक्स और बाहर लॉन में फेंक दी कि अब से नहीं तू पढ़ेगा, अब तू जो मैं कहूँगा वो करेगा। One day I was walking to a college and I saw a big huge line. कोई कॉफी शॉप है वहाँ पे रोज लाइन है। I had my life का पहला डोनट। I'm like, this is really nice. We should do something about it. I emailed Dunkin' Donuts. I emailed them. They rejected me. After the rejection, obviously, I was taken aback कि यार अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है। मुझे पता भी नहीं था कि फ्राई किस में करते डोनट्स। मैं देसी घी का इतना बड़ा टिन लेके ना कढ़ाई में डाल के डोनट फ्राई कर दिए उसमें। वो नीचे आया, मैंने उसको खिलाया, कहता भाई ये क्या है? मैं कहा इसको डोनट कहते हैं। कहता ये तो ठीक है, मुझे तो उल्टी आ रही है। 23rd September on my birthday we opened Super Donuts. जो काउंटर में था वो जो बोल रहे थे and I used to give them for free. 15-20 कस्टमर्स चले गए। My dad told me कि यार तू फ्री क्यों बांटी जा रहा है, तेरा काम शुरू हो गया, start charging. The first day we did a 80,000 की sale. So beginning I was a very curious, naughty, mischievous kid. I changed 5 schools. कभी निकाल देते थे, कभी खुद निकल जाते थे, कभी CBSE से ICSE में शिफ्ट हो जाते थे, कभी शेक्सपियर नहीं समझ आई, कभी प्राइवेट कर लिया। ऑलवेज हसलर, डांट खानी, टीचर से मार खानी, क्लास में कोई टीचर आनी तो मुझे पहले बाहर निकाल देना। मतलब बहुत ही तो शर्म आती थी कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो मैं तो पहले ही कोई ड्यूटी असाइन कर लेता था स्कूल में कि यार पेरेंट्स के साथ ना जाना पड़े। इतना बुरा हाल था। मैथ्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी 10th में बोर्ड्स में एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर मी कि 32 नंबर भी 33 भी नहीं ला पाया, 32 पे रुक गया। सो आई थॉट आज तो घर से निकाल देंगे। मैं डैड गॉट माई बुक्स और बाहर लॉन में फेंक दी घर में कि अब से नहीं तू पढ़ेगा, अब तू जो मैं कहूँगा वो करेगा। बट जब मेरी दूसरी कंपार्टमेंट थी, सेकेंड एग्ज़ाम था, तो बच गया मैं, 36 नंबर आ गए थे। बट देन आई थॉट आई वांट टू डू समथिंग एल्स। सो व्हेन आई वाज इन 11th आई गॉट एडमिशन इन DAV 15। वो मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी बिकॉज वहाँ तो वैसे ही नहीं कोई पढ़ता। यू बीइंग फ्रॉम चंडीगढ़, तुम्हें पता है क्या हाल है। फिर वही सेम चंडीगढ़ बॉयज़ वाले काम, गेड़ी मार लो सारा दिन, कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद देन आई थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मुझे हमेशा से एक चीज़ थी जो बिल्कुल डिफरेंट करनी थी। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट रैली ड्राइविंग, दैट आई वांट टू डू समथिंग इन रैली ड्राइविंग। सो आई हैड अ फ्रेंड हु वाज इनटू रैली ड्राइविंग। आई टोल्ड हिम मुझे भी करना है तेरे साथ। तो ही इज़ लाइक ओके मेरा को ड्राइवर बन जा, लेट्स गो टू राजस्थान, लेट्स डू अ रैली टुगेदर। आई आस्क्ड माई डैड एंड ही वाज लाइक तेरे को जो करना है कर, मेरे से ना पूछना, मुझे बता। सो आई डिड माई फर्स्ट रैली व्हेन आई वाज इन क्लास 12th. वी वेंट टू INRC. It was Indian National Rally Championship, Jodhpur edition. We came 4th. I was very good at it. फिर मैंने एक और करी, then I started drifting और ये सब 12th मैंने स्पोर्ट्स कोटे में प्राइवेट कर ली। So then after my rally driving phase, I had a little accident. खाई में गाड़ी गिर गई थी and then वो chest muscles and ribs ये वो, then I thought कि my parents didn't let me do it. Then I took admission in DAV college. वहाँ पे भी सेम वही लूप में चल रही है लाइफ। सुबह गए, बंक मार लिया, गेड़ी मार ली, कुछ नहीं किया, घर आके रात को स्नीक मार लिया, घूम फिर के आ गए। सो स्टैंडर्ड चंडीगढ़ लाइफ, कुछ कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सो व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम DAV कॉलेज, आई थॉट अबाउट गोइंग अब्रॉड. आई टोल्ड माई डैड आई वांट टू गो सी एक्सप्लोर. सो ही वाज लाइक यार तूने ना बहुत, तेरी लाइफ रोलर कोस्टर रही है, अब तेरे पास लास्ट चांस है, तूने जो करना है कर ले। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तेरे पे एक बार पैसे लगाऊंगा तेरे आइडियाज़ पे या जो तूने करना है, उसके बाद जो मैं कहूँगा तू करेगा. सो आई एम लाइक ओके दिस इज़ अ डू और डाई फॉर मी. सो एक फूड एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स था लंदन में, तो मैं वहाँ चला गया. देन वन डे आई वॉज वॉकिंग टू अ कॉलेज एंड आई सॉ बिग ह्यूज लाइन कि कोई कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे रोज़ लाइन है कोई. देन आई हैड माई लाइफ का पहला डोनट. I'm like, this is a dessert and this is really nice. We should do something about it. I called my dad कि मेरे को एक आइडिया आया है. डोनट्स का कोई ब्रांड नहीं है इंडिया में. मैंने अपनी रिसर्च करी तो एक MOD करके ब्रांड था, मैड ओवर डोनट्स. सो दैट वाज अ ग्रेट ब्रांड. तो कहते तूने जो करना है कर ले, आई विल जस्ट पोर इन मनी वंस. सो आई एम लाइक ओके आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स टेक द शॉर्टर रूट.
I emailed Dunkin' Donuts. So they rejected me. I emailed them. They rejected me. Ki you are too young and all of that. I still have that email. So after the rejection, obviously, I was taken aback कि यार अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई idea ही नहीं है. But then I thought let's just travel a little, let's just find out ये बनता कैसे है, scene क्या है इसका. But then I visited a factory, saw the process, met a few people. I got my product from Belgium. मेरी बात होती रहती थी घर पे. So there was this location in Sector 8. एंड जैसे इंडियन फैमिलीज में नहीं होता एस्ट्रोलॉजर से पूछना है भाई कौन सा ABC, कौन सा ब्रांड किस अल्फ़ाबेट से होना है तेरा, ये डेट ऑफ बर्थ है. प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल सीन चल रहे थे कि ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इससे कर ले. और उसमें S था. दैट वाज सुपर डोनट्स. मैंने सुपर वर्ड अपने आप ही रिपीट किया. आई एम लाइक या दिस इज़ इट. सो देन आई फाइनलाइज्ड माई नेम माई सेल्फ. सो आई स्टार्टेड ड्राइंग सम लोगोज. देन देयर वाज दिस car which crossed me in UK, Bentley. It has wings in its logo. तो मैंने कहा ये चोरी कर लिया मैंने आज. कंपनी इन अमेरिका, लोगो वर्क्स, अब तो वो है ही नहीं. सो आई गेव देम माई आइडिया, दे मेड द लोगो फॉर मी. माई डैड चोज द लोकेशन फॉर मी. आई गॉट द प्रोडक्ट. फिर मैं इंडिया आके अपने बैक एंड पे ट्रायल्स करने लग गया. तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको घर फ़ोन किया कि बाहर आते को कुछ ट्राई कराना है. मैं इंडिया वापस आ गया था. कहता क्या? मैंने कहा मैं कुछ नया कर रहा हूँ. तो वो नीचे आया तो मुझे पता भी नहीं था कि फ्राई किस में करते डोनट्स. मैं देसी घी का इतना बड़ा टिन लेके ना कढ़ाई में डाल के डोनट फ्राई कर दिए उसमें. तो मैं उसके घर के वो नीचे आया, मैंने उसको खिलाया. कहता भाई ये क्या है? मैं कहा इसको डोनट कहते हैं. कहता ये तो ठीक है, मुझे तो उल्टी आ रही है. बंदे ने पहले एक डोनट भी नहीं पूरा खाया और उल्टी करने लग गया. सो आज भी आफ्टर दिस जर्नी कहीं पे भी किसी को भी मिलता है तो मेरी बेइज्जती करता है कि घी वाले डोनट खिलाता है सबको. So I always, how my school life was कि cross the bridge as it comes, कि जब होगा तब देखेंगे यार. तो लाइफ में भी यही फंडा था कि मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता. मेरे पास कोई प्लान A, प्लान B, प्लान C नहीं होता. जो मेरे सामने है मैं 2 रातें लगा के I come up with the solution and I make sure that it happens. Whatever comes to your mind is an opportunity. हार जाओगे, फेल हो जाओगे, but it will make you learn something, right? सुपर डोनट्स खुला. 100 में से 95 लोगों ने बोला कि यार ये क्या है, यहाँ तो चलेगा ही नहीं, ये डोनट्स कौन खाता है, किसी को क्या पता डोनट्स क्या है. इतना मोराल डाउन कर दिया ना कि आधे टाइम तो मैं भी सोचने लग गया यार मेरा आइडिया, मेरी विजन 10 साल आगे तो नहीं है चंडीगढ़ से. अब 10, 11, 12 साल हो गए. तो मुझे तभी भी यही लगता था. बट देन आई बिलीव्ड इन माई प्रोडक्ट, आई बिलीव्ड इन माई डिज़ाइनिंग एस्थेटिक, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. पैकेजिंग भी मैंने खुद डिज़ाइन करी. तो व्हेन वी ओपनड 23rd September on my birthday we opened Super Donuts. मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग आ रहे थे स्टार्टिंग में, जो काउंटर में था वो जो बोल रहे थे and I used to give them for free. 15-20 कस्टमर्स चले गए. Then I thought कि my dad told me कि यार तू फ्री क्यों बांटी जा रहा है, तेरा काम शुरू हो गया, start charging. And then my first bill was one of my friends and that day, the first day we did a 80,000 की सेल. उस दिन मुझे फील आ गई कि आई वांट टू मेक दिस अ ब्रांड, आई वांट टू मेक दिस अ लेगेसी बिजनेस. आई हैव मेड समथिंग, नाउ आई हैव टू मेक इट बिग. 1 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे. जब मैं यहाँ पे नहीं भी हूँ तभी भी ये 100 साल पुराना ब्रांड चल रहा होना चाहिए. सो दैट्स हाउ सुपर डोनट स्टार्टेड. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन लोकेशंस. लोकेशन के बिना बिजनेस नहीं कर सकते. आप 1 लाख एक्स्ट्रा दे दोगे महीने का, लेकिन जहाँ बेकार लोकेशन पे खोलोगे वहाँ पे आपको स्ट्रेस, रातों को नींद नहीं आएगी कि यार स्टोर नहीं चल रहा, मैंने क्या कमी छोड़ी है. मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागोगे, सब कुछ कर लोगे. बट अगर आप वही राइट लोकेशन पे लाख रुपए उसकी मेरी ये वैल्यू यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चीज़ों की. तो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. आप जहाँ मर्जी खोल रहे हो, रेंट भी मत देखना एक बार के लिए. बिकॉज इफ़ यू आर ओपनिंग जहाँ पे आपके आसपास वालों की हर रोज़ की लाख की सेल है, तो आप 40 की तो करोगे. और आप कोई ऐसी जगह खोल दो जहाँ पे आप करोगे ही 20, तो आपके तो ब्रेक इवन भी नहीं होगा. सो नेवर बी स्केयर्ड ऑफ हाई रेंट्स. हाई रेंट्स गिव यू हाई वैल्यूज, हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट्स. तो जब भी आप अपना कोई बिजनेस बनाओगे, बिजनेस से ज़्यादा SOPs धीरे धीरे करके इतनी स्ट्रिक्ट कर दो कि आप भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते. बिना SOPs के कुछ नहीं हो सकता. ऐसे तो नहीं चल रहे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, हमेशा आपको सेम क्वालिटी कैसे दे सकता है कोई भी ब्रांड. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना होनहार समझा कि होनहार वे उला लिया.